समुपस्थित सज्जनों, माताओं एवं ब्रह्मचारियों, हम ईशोपनिषद के ऊपर प्रकरण चला रहे हैं। ईशोपनिषद के कुछ मंत्रों को, उनके भावों को हमने समझने का प्रयास किया। आज जिस मंत्र की हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं वो मंत्र है तदेजति तन्नैजति। तत् न एजति। तत् अर्थात वह परमात्मा, जिस परमात्मा का प्रकरण चल रहा है, ये ईशोपनिषद है, जिसके लिए कहा गया ईशावास्यमिदं सर्वम। उस परमात्मा के लिए कहा जा रहा है तत् एजति, वह कांपता है, गति करता है। तत् न एजति, तत्काल कहा वो नहीं कांपता, वो गति नहीं करता। परस्पर विरोधी बातें प्रतीत होती हैं। तत् एजति तत् न एजति। ईश्वर की गतियों और क्रियाओं के बारे में वर्णन किया जा रहा है। पहले मंत्र में भी कहा गया था कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। इस गतिशील जगत में जो विद्यमान है, बसा हुआ है, आच्छादित कर रहा है, वो परमात्मा। तो मन में प्रश्न उठता है कि जो गतिशील संसार में विद्यमान है, क्या वो गति करता है? क्या उसमें क्रिया होती है? और फिर अगले मंत्रों में भी हमको ईश्वर ने कर्म करने की प्रेरणा दी। तो प्रश्न उठता है, क्या ईश्वर भी कुछ कर्म करता है? हम क्रिया करते हैं, क्रिया में सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना होता है। बिना स्थान के क्रिया हो ही नहीं सकती। क्रिया का अर्थ ही यही है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति हो, देशांतर गमन हो, एक स्थान से दूसरी जगह जा रहा है तो ये क्रिया कहलाएगी। क्या ईश्वर में गति है? क्या वो चलता है? तो दोनों उत्तर दे दिए, तत् एजति और तत् न एजति। आगे कहा तद्दूरे तत् उ अंतिके। वो परमात्मा दूर है बहुत, वो परमात्मा दूर भी है। तत् उ अंतिके, वो निश्चय से हमारे अंदर भी विद्यमान है। लोक में जैसा हम व्यवहार करते हैं एक देशी वस्तुओं के लिए, परिसीमित वस्तुओं के लिए, तो जो निकट होती है वो दूर नहीं होती और जो दूर होती है वो निकट नहीं होती। अगर हमारा कोई परिजन हमारे पास में है तो पास में ही है, वो कहीं दूर हजारों लाखों किलोमीटर दूर नहीं है। और जो दूर बैठा है हजारों किलोमीटर, वो पास में अभी नहीं है। स्थूल रूप की बात है। लेकिन परमात्मा के लिए कहा जा रहा है तत् दूरे तत् अंतिके। वो बहुत दूर है, दूर भी है, और तत् उ अंतिके, निश्चय से वो हमारे अंदर भी है, हमारे पास भी है। आगे कहा तदंतरस्य सर्वस्य, वो इस सबके अंदर भी विद्यमान है, अंदर भी विद्यमान है। तदंतरस्य सर्वस्य। और आगे कहा तत् उ, वही परमात्मा निश्चय से सर्वस्य अस्य बाह्यतः, इस सारे के बाहर भी विद्यमान है। इस सबके अंदर भी है और इस सबके बाहर भी विद्यमान है। ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र की जब चर्चा चली थी कि ईश्वर इस संसार में बसा हुआ है, तब पाणिनि जी के अर्थ को आपके सामने रखा था कि बसने के दो अर्थ हो सकते हैं। वस धातु का प्रयोग पाणिनि ने दो अर्थों में किया, एक वस निवासे और दूसरा वस आच्छादने। निवास करता है, अंदर रहता है, और आच्छादन करता है यानी ऊपर से आवरण करता है। तो उसी बात को यहां पर भी खोल दिया गया मंत्र में। वो हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है,
हमारे आवरण में भी है, हमारे पर उसका आवरण है, उसने हम सबको ढक रखा है। उपनिषद के प्रारंभ में आपके सामने उपनिषद का एक अर्थ रखा था। उपनिषद का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है रहस्य, गुप्त बात, कोई छुपी हुई बात जिसको सीधे सीधे हम नहीं समझ सकते। तो इस मंत्र में कुछ ऐसी ही रहस्यात्मक बात कह दी गई है, परस्पर विपरीत बातें, स्थूल रूप से परस्पर विपरीत बातें कही हुई प्रतीत होती हैं। वो कांपता है और कांपता नहीं है, वो निकट है, वो दूर है, वो सबके अंदर है, वो सबके बाहर है। जो स्थूल क्रिया का हम प्रकरण चला रहे हैं, उस दृष्टि से यदि यहां इस पूरे मंत्र का अर्थ करें, इस प्रकार से होगा कि जब हम कहेंगे तत् एजति, वो कांपता है, गति करता है, इसका अर्थ हमें कुछ दूसरा लेना होगा। जिसमें गति होती है वो हमेशा एकदेशी होता है। कंपन जिसमें होता है वो हमेशा एकदेशी होता है, एक ही स्थान पर, छोटी जगह पर रहता है। हमारा हाथ हिल रहा है, कांप रहा है, तो हाथ एकदेशी है, सर्वव्यापक नहीं है। क्योंकि कंपन के लिए, गति करने के लिए वो स्थान चाहिए जहां वो वस्तु पहले से नहीं है। गति सदैव वहां होगी जहां वो वस्तु पहले से ना हो। एक स्थान से अगली तरफ अब जब हम कदम बढ़ाते हैं, गति करते हैं, तो इसका मतलब है हम आगे नहीं थे, तभी तो आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। तो जहां कंपन या गति होगी, उसके लिए अटल सिद्धांत है कि वो वस्तु एकदेशी ही होगी, सर्वव्यापक नहीं हो सकती। लेकिन मंत्र में कहा जा रहा है तत् एजति, वो सर्वव्यापक परमात्मा भी कंपन करता है, चलता है। तो यदि हम इसी क्रिया के अर्थ को लें तो यहां एजति का मतलब लेंगे वो परमात्मा सबको चलाता है। एक होता है चलना, एक होता है चलाना, एक होता है खाना, एक होता है खिलाना। तो इस संदर्भ में यहां पर अर्थ लगाएंगे तत् एजति, वो सबको कंपाता है, सबको चलाता है। ये परमात्मा सबको चला रहा है, इस सृष्टि को चला रहा है, सारी व्यवस्थाएं की हैं उसने। तो परमात्मा सबको चला रहा है, लेकिन तत् न एजति, वो स्वयं नहीं चल रहा है। सबको चलाते हुए भी स्वयं नहीं चल रहा। और इसी को हम पिछले मंत्र में देखें, बिल्कुल यही बात लगभग इसी अर्थ में कही गई है। तो हम उसी संदर्भ में इसको ले सकते हैं। अनेज देकम मनसो जबियो, अनएज, वो न चलता हुआ, न कांपता हुआ भी, मनसो जबियो, मन से भी अधिक वेगवान है, हर जगह पहुंचा हुआ है, पूर्वमर्श, सब जगह प्राप्त है, पहले से पहुंचा हुआ है। तो ये परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी स्वयं तो नहीं चल रहा, लेकिन दूसरों को चला रहा है। और तत् न एजति का अर्थ हो गया वो स्वयं गतिशील नहीं है, स्वयं इधर उधर नहीं होता। फिर आगे कहा तद दूरे तदु अंतिके, वो दूर है, तो या तो दूर हो सकता है या पास हो सकता है। ये सारी बात एक देशी वस्तुओं पर घटेगी। एक देशी वस्तु या तो निकट हो सकती है या दूर हो सकती है, लेकिन जो व्यापक है वो सब जगह विद्यमान है। उस दृष्टि से परमात्मा को कहा जाएगा कि वो दूर भी है। दूर है तो दूर भी है, ये भी सत्य है अपनी जगह पे, और वो हमारे अंदर भी है, हमारे निकट भी है, ये भी उतना ही सत्य है। और ईश्वर की तरफ से हमें संकेत किया जा रहा है, तुम ये चिंता मत करो, ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर कहीं जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, बहुत दूर दूर जाकर के कहीं कोने में से ईश्वर को ढूंढ निकालें। ईश्वर कहीं ऐसी जगह पे मिलेगा, कहीं छुपा हुआ हो। तो भटकने की जरूरत नहीं है, वो तो हमारे पास में है। और किसी के मन में आए कि मैं यहां पर हूं, ईश्वर की सन्निकटता को अनुभव कर रहा हूं, और यदि मैं चल करके दूसरी जगह, दूसरे स्थान पर चला जाऊं, दूसरे स्थान को परिवर्तित कर दूं,
क्या पता परमात्मा वहीं छूट जाए? नहीं, हम जहां भी जाएंगे, दूर जाएंगे तो वहां भी दूर वो विद्यमान है, जहां हम पहुंचेंगे वहां वो पहले से विद्यमान है, पहले से पहुंचा हुआ है। तो तद्दूरे तदु अंतिके, और तदंतर से सर्वस्य, वो हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। ये किसका बाह्य क्रिया के रूप में अर्थ हुआ। स्वामी दयानंद जी ने इसका एक दूसरी दृष्टि से भी अर्थ किया है। ये चूंकि यजुर्वेद के 40वें अध्याय का मंत्र भी है, तो वहां भी उन्होंने व्याख्या की है। वहां व्याख्या की है स्वामी दयानंद ने कि तत् एजति तन नहीं जति, अज्ञानियों की दृष्टि में ये परमात्मा चलायमान है, कांपता है। अज्ञानियों की दृष्टि में, अज्ञानी लोग इसको गतिशील मान लेते हैं, लेकिन विद्वानों की दृष्टि में, ज्ञानवान की दृष्टि में तत्न एजति, वो चलायमान नहीं है। तो ईश्वर जब चलायमान नहीं है तो हम क्यों ऐसी चीजों को ईश्वर मान लेते हैं जिनमें चलायमानता हो, जिनमें गति हो। समाज का बहुत बड़ा वर्ग है जो ईश्वर को, जिसको वो ईश्वर कहता है, उसको गतिशील भी मानता है। तो स्वामी जी ने अर्थ किया कि अज्ञानियों की दृष्टि में ईश्वर चलायमान है, वो उसको चलता फिरता मान लेते हैं, एक देशी वस्तुओं की तरह उसको चलता हुआ मान लेते हैं कि परमात्मा ने आज मेरे को स्वप्न में दर्शन किए, आज वो मेरे घर पे आए, मेरे को वर दिया। आना जाना इत्यादि बहुत सारी बातें व्यवहार में धार्मिक व्यक्ति करते रहते हैं। दूसरा आगे कहा तद्दूरे तदु अंतिके, उसके लिए फिर स्वामी जी लिखते हैं कि जो धार्मिक विद्वान योगी हैं उनके वो निकट है, और जो अधार्मिक पापी व्यक्ति हैं उनके लिए परमात्मा दूर है, बहुत दूर है। तत्व की दृष्टि से निकट होते हुए भी, हमारी आत्मा के अंदर होते हुए भी, उन अज्ञानियों के, अधार्मिकों के, वो परमात्मा बहुत दूर है। परमात्मा उनकी प्राप्ति से बहुत दूर है। जब हमारा लक्ष्य हमारे से दूर हो, हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, तो कहते हैं कि ये तो बहुत दूर की चीज है, दूर की कौड़ी है। भले ही भौतिक रूप से वो हमारे सामने हो, तत्व की दृष्टि से हमारे निकट हो, तो भी हम कहते हैं हमारे लिए प्राप्य नहीं है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत दूर है। तो एक विचारक का मत था, योग शिक्षक का मत था, ये जो सारा भय है ये ठीक नहीं है। आप पहले व्यक्ति को भयभीत करके, डरा करके चलाओगे तो क्या चलाना हुआ, उसको वो समझे और समझ करके चले, इसमें तो कोई बात है। जैसे कि एक छोटा बच्चा हो, उसको आप डरा करके व्यायाम करा लो, दंड के भय से आप उसको पढ़ा लो, उसमें वो आनंद, वो प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि बच्चा स्वयं बिना डर के करे। और आज का मनोविज्ञान कहता है, आजकल बच्चों को पालन पोषण करने वाले कुछ इसी तरह से उनका पालन पोषण करते हैं, और बहुत हद तक ये बात ठीक भी है। लेकिन हमारे शास्त्र तो अनेक भय भी बताते हैं, और इस मंत्र के अर्थ में स्वामी दयानंद जी ने स्वयं ने लिखा कि ईश्वर के भय से ठीक रास्ते पे चले। तो हमें सोचना होगा कौन सी बात ठीक है। अगर सत्य भय दिखाया जाए, झूठा भय ना हो, तो क्या वो ठीक है? उसको तो ठीक माना जा सकता है। अगर ये झूठा भय दिखाया जाए, पता नहीं कोई ऐसा नरक नाम का नरक कोई हो जहां तेल के अंदर हमको डाल दिया जाता हो, खोलते तेल के अंदर, हो सकता है वो ना हो, और उसको मिथ्या भय हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाता हो। एक आंशिक औषधि के रूप में तात्कालिक लाभ के लिए चल सकती हैं ये छोटी मोटी बातें, लेकिन फिर भी वो अधिक नहीं चल सकती। बच्चों को आप भूत का डर दिखा करके थोड़ा चुप करा सकते हैं कुछ देर के लिए, भूत तो होता ही नहीं, झूठ बोल करके हम कुछ करा सकते हैं, तात्कालिक लाभ भी दिखाई देगा, वहां तक होगा, लेकिन उसके भी अनेक दुष्परिणाम हैं। इसी तरह यहां भी थोड़ी देर के लिए हमको लग सकता है कि व्यक्ति कुछ धार्मिक हो रहा है डर के कारण से, लेकिन अधिक धार्मिक नहीं हो सकता। तो क्या हमको किसी चीज का डर नहीं दिखाना चाहिए? बिना डर दिखाए भी काम नहीं चलता।
हमको उस वस्तु की, उस क्रिया की हानि भी बतानी होती है, और आज भी चल रही है और सर्वमान्य है। झूठ मूठ का भय दिखाना गलत है, लेकिन जो वास्तविक हानि है वो तो हमको दिखानी होगी। और भय क्या होता है? किसी वस्तु की हानि को दिखाना ही तो भय होता है। यदि तुम नहीं पढ़ोगे तो अनुत्तीर्ण हो जाओगे, नौकरी नहीं लगेगी, धंधा नहीं कर पाओगे, विवाह ढंग का नहीं होगा, दुखी रहोगे। ये हम हानियां ही तो दिखा रहे हैं। हानि दिखा करके उसके मन में भय क्यों पैदा कर रहे हैं, जिससे कि व्यक्ति ठीक चले। क्या हम भय दिखाना छोड़ दें? क्या बीड़ी से जो हानियां होती हैं, तंबाकू से जो हानियां होती हैं, उसको बताना छोड़ दें? शराब पीने से क्या हानियां होती हैं, उसको बताना छोड़ दें? हानियां तो बतानी होंगी कि इससे कैंसर हो जाता है। कैंसर का भयावह रूप सामने रखना ही होता है, और इसमें कोई दोष नहीं है। जो वास्तविक स्थिति है, जो हानि वास्तविक है, वो तो दिखानी ही होगी। इसलिए हम इस सिद्धांत को लेकर नहीं चल सकते कि भय दिखा करके धर्म के रास्ते पे चलाना अनुचित है। एक सीमा तक ये बहुत आवश्यक है। जो तंबाकू पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, उसको कैंसर का और उसका रौद्र रूप दिखाना ही होता है। चित्र दिखाते हैं, बड़ी बड़ी गांठें होती हैं और बड़ा विभत्स रूप होता है। लेकिन उसको जानते हुए भी आप और हम जो बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, तंबाकू नहीं पीते, हमको तो कोई भय नहीं है। ये हम जानते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीने से या तंबाकू खाने से ऐसा कैंसर हो जाएगा, ऐसा कष्ट होगा, लेकिन क्या हम उससे भयभीत हैं? हमको कुछ भी भय नहीं है। हम उससे दूर होकर के शांत हैं, निश्चिंत हैं, संतुष्ट हैं। लेकिन जो व्यक्ति बीड़ी पीता है या तंबाकू खाता है, शराब पीता है, उसके लिए यह भय की बात है। इसी प्रकार से धर्म के क्षेत्र में भी जो भय दिखाया जाता है, वो भय वास्तव में कोई हानिकारक नहीं है। वो भय केवल उनके लिए है जो अधार्मिक हैं। जब हम उस स्तर से ऊपर उठ गए, अब अपने अच्छे कर्म कर रहे हैं, धर्मानुसार कर्म कर रहे हैं, तो वो भय दिखाना भी हमारे लिए कोई भयोत्पादक नहीं है। उस भय से हमको कोई चिंता हो जाए, हमारा रक्तचाप बढ़ जाए या घट जाए, हमको बेचैनी हो जाए, हमारे क्रियाकलाप में बाधा हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमको भय नहीं होगा। ये भय इसलिए दिखाया जा रहा है, ये हानि इसलिए दिखाई जा रही है कि हम निर्भय हो सकें, हम उस भय से, उस हानि से हट सकें। इसलिए असुरिया नाम तेलो का मंत्र में भी कहा, तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। वेद स्वयं कहता है कि हम इतने निकृष्ट लोकों में पहुंच जाएंगे यदि आत्मा का हनन करेंगे। यदि भय दिखाना इतना हानिकारक होता, हमारे हित में ना होता, तो परम पिता परमात्मा, वो दयालु परमात्मा हमारे लिए ये भय क्यों उत्पन्न करता? आज का कोई व्यक्ति कुछ भी सोच ले, लेकिन परमात्मा से बढ़कर के कृपा दया की बात कोई नहीं सोच सकता। परमात्मा से बढ़ के हमारे हित की बात और कोई नहीं सोच सकता। इसलिए जो विधि विधान वेद में बताया गया है, अगर भय उत्पन्न करने की बात कही गई है तो वो भी हमारे हित में है। तो दूसरी पंक्ति के अर्थ में महर्षि कहते हैं कि ईश्वर को अंदर और बाहर दोनों तरफ स्वीकार करके हम परमात्मा के दंड से भयभीत होकर के, भय को खा करके अधर्म से बचें। और ईश्वर को जानने का उद्देश्य भी यही है कि वो उससे हमारा जीवन अच्छा बनता है। ईश्वर को जानने से, ईश्वर की स्तुति करने से ईश्वर को कोई लाभ नहीं है। ईश्वर तो यथावत है। ये हमारा हित इसमें है कि हम ईश्वर के स्वरूप को जाने, अधिक से अधिक जाने।